नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये दिन है संडे और सुबह का टाइम है। सुबह उठते ही ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं आई थी किचन में, मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। उसके बाद ये मैंगो मैंने रात पन्नी से नहीं निकाले थे, ये रात लेकर आए थे। रात मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो ये बच गए थे 3-4 आम, तो इनका मैं दिन में बना दूंगी जब बच्चे बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ के साथ और भी काम होते रहेंगे। तो मैं डस्टिंग भी कर रही थी, मैंने दलिया भी रख दिया था बनने के लिए और दूध भी रख दिया था। दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध भी आ गया था हमारा, तो मैं दूध भी साथ के साथ अब मैं सुबह के टाइम ही रख देती हूँ। सर्दियों में तो यह थोड़ा बहुत मतलब बाद में कर देते हैं दूध गर्म, और अब तो ये है आज जैसे ही दूध आता है तुरंत मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो गर्मी हो रही है फिर फटने का डर रहता है। तो 8 साढ़े 7-8 बजे तक दूध आ जाता है, उसके बाद मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर दलिए के ऊपर जो झाग आ जाता है ना, तो उसके मैं उतार लूँगी। ये मैंने एक बार धो भी दिया था, फिर भी उसके ऊपर झाग आ ही जाता है। तो दाल के ऊपर या कुछ भी मतलब ऐसे झाग आता है ना, तो उसको मैं उतार देती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा ली थी और ये भी नहा के घर में दिया बत्ती करके मंदिर में चले गए हैं। और मैं जो है करूँगी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की सेवा, क्योंकि रिया लेट उठी थी। आजकल वो लेट ही उठती है, 8:30-9 बजे तक उठती है तो तब तक मैं अपना दिया बत्ती कर देती हूँ, और कभी कभार ये कर देते हैं। और या मंदिर में जाना होता है मंदिर में चली जाती हूँ, नहीं तो अपना राधा रानी और कान्हा जी की सेवा करती हूँ। तो मंदिर में जैसे दिया बत्ती ये कर देते हैं ना, मैं उसके बाद भी हाथ जोड़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को नहला धुला दिया है, तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैं देख रही थी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, माला वाला ठीक कर रही थी। तो यहाँ पे जो है कान्हा जी की बांसुरी छूट गई थी मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसे ही जैसे मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई सामान रह तो नहीं गया, फिर मैंने कान्हा जी को उनकी बांसुरी भी दे दी। राधा रानी भी तैयार हो गई है, कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बस हमारी सिंपल सी सेवा होती है, अपना नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया है, फैन वगैरह चला दिया है और दलिए वगैरह का भोग लगा दिया है, पानी पिला दिया था। दूध दलिया मतलब दलिए में दूध डाल के तब खिला देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग, झाड़ू और पोचा भी मेरा फाइनली लग गया है। कपड़े देखिए इतने सारे धुल गए हैं और अभी भी मशीन लगी है, मतलब कपड़े धुल ही रहे हैं। मुझे कई घंटे लग जाते हैं, संडे वाले दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो 3-4 दिन में एक बार ही मशीन लगती है। वैसे तो जैसे बच्चे स्कूल जाते थे ना, तब तो डेली धुलते थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह धुलती थी। लेकिन अभी ऐसे कुछ है नहीं है, घर के कपड़े होते हैं 4 दिन में 5 दिन में जाकर मशीन लगती है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, तो बस धीरे धीरे धुलते रहेंगे और साथ के साथ और भी काम होते रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चे बोलने लगे कि मम्मी मैंगो शेक बना दो। तो यहाँ पर मैंने रात में 2 मैंगो का शेक बनाया था, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो अब की बार मैंने 1 मैंगो लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश, काजू, बादाम, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रिया है ना, पहले मैंगो शेक नहीं पीती थी, मैंगो वैसे खा लेती थी लेकिन शेक नहीं पीती थी। और मेरी आदत ये है, बच्चों को मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत देती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर खाओ। तो मैंने बोला रिया को, मैंने कहा चलो ज़्यादा मत लेना, तुम थोड़ा सा ले लो। तो उसको इतना अच्छा लगा, बोलने लगी मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है, और भी है क्या। तो अब वो पीने लगी है, मतलब धीरे धीरे करके। और सच में मैंगो शेक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। रात में थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, फिर मैंने बाद में उसमें और दूध मिलाना पड़ा, फिर और भी ज़्यादा गाढ़ा मतलब ज़्यादा हो गया था, वो पिया भी नहीं गया, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने आज 1 मैंगो का बनाया है, सबको मिल गया और सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी आया और बचा भी नहीं। और रात में थोड़ा सा ओवर हो गया था, तो यहाँ में मैंने बच्चों को दे दिया है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बच्चे हो गए खुश। गर्मी में शेक वगैरह मिल जाता है ना, तो बस मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे भी अपना पी रहे हैं, मैं भी आ गई हूँ। और ये देखिए छुट्टियों में पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ घर को मतलब ठीक करने की, सोफ़े ठीक करूँगी तो सोफ़े दोबारा से फिर मुझे ऐसे मिलेंगे, कभी तक ये कुशन तिरछे मिलेंगे, कभी इधर उधर रख देंगे, कभी कुशन कवर हटा देंगे, तो मतलब ये सोफ़े के कवर हटा देंगे। मैं बार बार ठीक करती रहती हूँ, जितनी बार मैं आती हूँ मतलब हाथ लगता है, मैं बीच बीच में ठीक भी करती रहती हूँ। लेकिन फिर पूरा घर मतलब अभी इस टाइम फैला ही रहता है, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ। तो पहले बच्चे जाते थे ना स्कूल में, तो सुबह डस्टिंग, झाड़ू पोछा हो जाता था, तो पूरा दिन घर साफ़ सुथरा रहता था, तो अगले दिन ही साफ़ सफाई इतनी होती थी। और अभी दिन में कई कई बार करती हूँ, फिर भी घर ऐसे ही फैला रहता है। तो यहाँ पे मैंने शेक वगैरह पी लिया है, मिक्सी मतलब जार वगैरह मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ, जूस बनाते ही गिलास वगैरह में डाल के
तुरंत साफ करके रख देती हूँ। अभी जो हमने जूस पिया है बस बाकी के वो बर्तन हैं। और अभी गर्मियों में है ना, गिलास सबसे ज़्यादा झूठे होते हैं क्योंकि पानी पीते हैं बच्चे बार बार, हम भी मतलब सभी पानी पीते हैं, तो गिलास ज़्यादा मिलेंगे। तो कितनी बार साफ़ कर लो, गिलास तो हर टाइम सिंक में रखे ही मिलेंगे क्योंकि बार बार प्यास लगती है तो पानी पीना होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अभी मैं सोने के बाद अभी उठी थी मैं बस, और कपड़े धो के मैं थक गई थी और घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर मैं सो गई थी। अब उठी हूँ मैं, और ये भी बाहर चले गए थे, इनको कुछ काम था। तो अभी मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ, सूख गए ये सारे। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर तक धूप क्यों आ रही है तो बस मैंने कपड़े उतार लिए हैं। अब जो प्रेस करने के उनको मैं अलग करके रख दूँगी, शर्ट वगैरह के बटन लगा दूँगी। तो जो कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं ये प्रेस के हैं, और जो खाट पे कपड़े पड़े हैं इनको मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो बस मैं फटाफट से इनको रख देती हूँ। और आजकल ऐसा हाल हो रहा है, जैसे मैं अलमारी ठीक करती हूँ ना, कपड़ों की अलमारी ठीक करूँगी तो मुझे 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन क्या, उसी दिन जैसे बच्चे कपड़े लेते हैं ना खुद, फिर वो ऐसे ही मिलते हैं। किताब वगैरह की अलमारी ठीक करती हूँ, बच्चों की जो बुक्स वगैरह रखी रहती है वो भी मुझे फिर थोड़ी देर बाद ऐसी मिलती है। तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, कई बार करने का मन नहीं करता बार बार। और एक बार तो मैं सुबह के टाइम मतलब सब कुछ ठीक करती हूँ, किताबों की अलमारी भी। और जैसे कपड़ों की अलमारी में जाती हूँ, कपड़े रखने जाती हूँ, तो तब मैं कपड़ों की अलमारी ठीक कर देती हूँ। और फिर भी पता नहीं बार बार कहीं किताब रखी रहेगी। बच्चे अब जैसे हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं तो इनकी बुक्स वगैरह भी इधर उधर रखी रहेगी। क्रिएटिविटी का काम मिलता है तो उसमें तो और ज़्यादा फैल रखा है घर में। मतलब आजकल ये नहीं है कि मतलब घर समेट के रखो ना, जैसे गर्मी होती है मैं 2-3 बार पोछा लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी घर जितना साफ़ सुथरा नहीं लगता है मुझे। फैला सा मतलब फैला रहता है घर में, कुछ ना कुछ इधर उधर की बुक्स वगैरह। जैसे सर्दियों में कपड़े ज़्यादा पड़े रहते थे, अब बुक्स वगैरह इधर उधर ज़्यादा पड़ी मिलती है क्योंकि बच्चे काम करते हैं तो आलस कर जाते हैं, रखते नहीं है, उधर ही रखी रहती है। कभी काम करने लग जाते हैं, कभी मोबाइल में लग जाते हैं, कभी खेलने लग जाते हैं। तो बच्चों का बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। नमन को रहती है अगर काम मिल गया तो उसको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है मम्मी, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, तो 2-3 दिन में ख़त्म कर देगा। लेकिन रिया ने भी शायद अपना कर लिया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। लेकिन हर्ष का है, उसको बोल बोल के करवाना होता है। बोलता है मम्मी बहुत ज़्यादा काम मिला है, थक गया, उसको आलस आता है, वो थोड़ा सा वो करता है, उसको बोल बोल के काम करवाना होता है। वो थोड़ा सा ये बोल के कि फिर मैं मोबाइल दूंगी या गांव में जाएंगे, ये बोल बोल के उसको थोड़ा सा तब जाके वो थोड़ा बहुत अपनी कॉपी किताब उठाता है, तब काम करता है। और अभी है ना काम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उनकी भी गलती नहीं है। पता नहीं 50-50 सुलेख है, 500 तक काउंटिंग है, टेबल है, पता नहीं क्या क्या काम बहुत सारा मिला है मतलब। और क्रिएटिविटी का मिला है, राइटिंग का भी काम मिला है। तो बच्चों को मतलब अगर थोड़ा थोड़ा डेली करे तब जाके होगा। और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि 2 दिन में ख़त्म कर दो तो नमन और रिया तो बस अपना फटाफट करके एक तरफ हो गई। हर्ष को मैं थोड़ा थोड़ा करवा के, मैं फिर ज़्यादा नहीं लोड डालती हूँ उस पर क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं उसको बस थोड़ा थोड़ा करवाती रहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर रेस्ट कर ले। बस ये रहता है कि फिर गांव भी जाना है, बुक्स वगैरह लेके जाएंगे। वैसे तो बच्चे गाँव में जाने के बाद काम करते नहीं है, कितने भी बुक्स वगैरह लेकर जाओ, बस वही अपना काम वाम करके फ्री होके जाएंगे, फिर अपना छुट्टियाँ इंजॉय करेंगे बच्चे अच्छे से। तो यहाँ पर कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं रिया के, और इसके पापा के मैं दूसरी अलमारी में रखती हूँ जो अभी बनवाई थी कबर्ड। और अपने मैं इस अलमारी में रखती हूँ, हर्ष और नमन के भी इसी कमरे में रखती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े तो मैंने रख दिए हैं, अलमारी ठीक कर दी थी मैंने पहले ही, आज दिन में ही मैंने अलमारी भी ठीक की थी। उसके बाद बस मैं यहाँ पर प्रेस करने लग गई थी। और जब मैं सो रही थी ना तो मेरे ताऊ की लड़की का भी फ़ोन आया था, तो मुझे पता नहीं लगा, मैं सो रही थी उस टाइम पे। तो अभी फिर मैंने उनका भी फ़ोन देखा तो उनका भी बिजी आ रहा था। फिर देखो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अंदर तक धूप आ रही है, बेड पे भी पर्दा वर्दा भी लगा रखा है, फिर कूलर चल रहा था, तो इस वजह से मैंने पर्दा हटा रखा था और गेट खोल रखा था। तो कूलर अभी फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये बोर्ड होता है ना, इसमें डोरी लगानी थी, इसकी तार लगानी थी प्रेस की, तो इस वजह से फिर मुझे कूलर बंद करना पड़ा और ऊपर का फ़ैन चला दिया था फिर मैंने। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने बाल बांध लिए थे। आजकल तो है ना बाल खुले बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है गर्मी लगती है और ज़्यादा, तो ऐसा लगता है बस इनको बांध जुड़ के रखो। गर्मियों में छोटे छोटे बाल होने चाहिए और सर्दियों में बड़े बड़े
तो बस मैंने जूड़ा बना लिया है बालों का थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लग गई हूँ बातें करने। तो यहाँ पे मेरी फ़ोन पे बात भी चल रही है और प्रेस भी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बाहर गए थे, फिर इस टाइम ये आ गए थे। ये मुझे प्रेस करते करते 5:15 तक का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने रिया को बोल दिया था, मैंने कहा रिया थोड़ी सी चाय बना दे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ही बनवाई थी। बस ये अपना तैयार होके इस टाइम चले गए थे जिम में। मैंने बोला था इनको, मैंने कहा चाय पी लो, तो इन्होंने मना कर दिया कि गर्मी हो रही है, मैं नहीं पीऊँगा। और हमारे तो भाई कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी मतलब गर्मी पड़ रही हो, चाय तो 2 टाइम की तो पक्की है, सुबह की शाम की। कभी कभी कर देती हूँ मैं, मतलब कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ना पीऊँ, फिर भी पता नहीं आदत है, मन करता है तो फिर भी चाहे गर्मी कितनी हो बना ही लेते हैं, पी लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं प्रेस के। गर्मियों में कॉटन के कपड़े ज़्यादा होते हैं तो प्रेस करनी